गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ जसविंदर सिंह। आज हम एक और वीडियो के साथ आया हूँ आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। कॉमर्स स्ट्रीम का बहुत ही मेन सब्जेक्ट और बहुत ही मायने रखने वाला सब्जेक्ट वो है हमारे लिए अकाउंटिंग। आज हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले अकाउंटिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री। अकाउंटिंग के बारे में एक मैथमेटिक्स की बुक में लिखा गया था 1994 में। लुकासा पैसियोली ने वो बुक लिखी थी। इस बुक में उन्होंने मैथमेटिक्स के बारे में काफी कुछ लिखा था और उसमें एक दो चैप्टर थे आपके अकाउंटिंग मतलब सीधा सा कि आप क्या करते हो, पैसे की कैलकुलेशन करते हो, मनी की कैलकुलेशन करके ये निकालते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। कुछ डेफिनेशंस और फीचर्स मैंने इसके आपके लिए व्हाइट बोर्ड पे लिख सके हैं। मैं इन सभी को एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको अकाउंटिंग अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि अकाउंटिंग है क्या, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक डेफिनेशन आप ऊपर देख सकते हैं, एक मीनिंग लिखा है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये जितने भी वर्ड आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, इनको मैं नीचे आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन सबसे पहले क्या है यूजर्स के बारे में। कोई भी कंपनी है, कोई फर्म है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, उनमें होता क्या है, वो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये सारा का सारा काम होता है, जिससे क्या है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है कि इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसको इतना लॉस हो रहा है। यूजर्स उसके अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले तो यूजर होगा उसका ओनर और उस कंपनी से जुड़े हुए लोग, जो क्या करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन को देख के ये पता लगाएंगे कि इस कंपनी प्रोग्रेस कर रही है कि ना कर रही है, इस कंपनी में हमारा फ्यूचर कैसा होगा। और यूजर्स होंगे, गवर्नमेंट को भी ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट के लिए टैक्स पर्पज के लिए आपको अकाउंटिंग करनी जरूरी है। आपको बताना पड़ता है कि हमारे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, हमारी इनकम यहाँ पर जनरेट हुई, हमने एक्सपेंस यहाँ पर किया, ताकि गवर्नमेंट ये देख सके कि कोई ब्लैक मनी तो जनरेट नहीं हो रही या फिर कोई टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहा। ब्लैक मनी मीन्स होता है जिस मनी का आप सोर्स ना बता पाओ कि इस मनी का सोर्स कहां से, ये पैसा आपके पास कहां से आया। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए भी हैं, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये पैसा मुझे यहाँ से मिला है, यहाँ से मैंने अर्निंग की है, तो उसको आप ब्लैक मनी नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए भी ऐसे हैं जिसका आप सोर्स ना बता पाओ तो वो ब्लैक मनी में काउंट किया जाएगा। सोर्स जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट को भी इसकी जरूरत पड़ती है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की, जो आपकी अकाउंटिंग में आप करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो, बताते हो कि इनकम यहाँ से हुई, एक्सपेंडिचर यहाँ से हुई, टैक्स पर्पज के लिए, और उसी हिसाब से जितना आप प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। अकाउंटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन नीचे वाली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम इसके वर्ड्स को समझेंगे, फिर उसके बाद में हम ये वाला करेंगे, अकाउंटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन, ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, आइडेंटिफाइंग वर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग हमेशा सिर्फ किसकी कैलकुलेशन करेगी या किसका रिकॉर्ड करेगी, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मींस जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे। इट मींस जो क्या होंगे, क्वांटिटेटिव। दो चीजें होती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मीन्स होता है जिसकी मेजरमेंट हम किसी यूनिट में कर सकें, और क्वालिटेटिव का मीन्स है क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना। क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी, और क्वांटिटेटिव जिसको हम मात्रा में, यानी कि जिसकी कोई यूनिट और मेजर करने की, उसको मेजर कर सकें। तो फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, उनको रिकॉर्ड ही किया जाता है अकाउंटिंग में। क्वालिटेटिव जो एक्सपेक्ट है उसकी अकाउंटिंग में कोई भी जगह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम दो कंपनीज मान लेते हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए में ज्यादातर इंप्लॉइज हैं, वो क्या है, होनेस्ट है, ईमानदार है, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं दिन रात। कंपनी बी में जितने भी इंप्लॉइज हैं, ज्यादातर उनमें से क्या है, डिसऑनेस्ट है। लेकिन ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी, अब हमें भी पता है कि जिसमें ऑनेस्ट है उसको प्रॉफिट होगा, जिसमें डिसऑनेस्ट है उसको लॉस होगा। लेकिन इसकी अकाउंटिंग में किसी भी तरीके से कोई भी जगह नहीं है। सिर्फ किस एक्सपेक्ट को देखा जाएगा कि प्रॉफिट कितना हो गया और लॉस कितना हुआ है। प्रॉफिट और लॉस यही एक्सपेक्ट देखे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे रहेगा, मनी पर। मनी में मेजरमेंट की जाएगी कि हमें यहाँ से प्रॉफिट और लॉस हुआ,
इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं उनको ही रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में। सेकंड वन, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। सेकंड वर्ड इज मेजरिंग। मेजरिंग फिर उसका क्या किया जाता है, आपने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दे दिया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे पास है, फिर आप उसकी क्या करते हो, वैल्यू निकालते हो। वैल्यू वो किसमें होगी, मनी। सपोज कंपनी के पास कोई भी असेट्स है, मान लीजिए कंपनी के पास कोई कंप्यूटर है जिसको कंपनी क्या कर रही है, अपने ऑपरेशंस के लिए यूज कर रही है, तो कंप्यूटर को सीधा नहीं लिखा जाएगा, इसकी मनी में वैल्यू निकाली जाएगी। ये कंप्यूटर कितने का है, 25,000 का है, 26,000 का, इस तरीके से जितने का आप लाए होगे उस हिसाब से क्या करोगे, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद में उनकी वैल्यू निकाली जाती है कि मनी में इनकी वैल्यू क्या है। थर्ड वन पॉइंट इज रिकॉर्डिंग। फिर इनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, जिस तरीके से अकाउंटिंग चलती है स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगा उसको जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इनकी लेजर पोस्टिंग की जाएगी सेकंड स्टेप पर। थर्ड स्टेप पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। इन जो टॉपिक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, इनकी डिटेल आपको आगे वाले वीडियोस में मिलेगी, आगे वाले जो कंटेंट हम करेंगे। उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम भी है इनकम स्टेटमेंट, इसको दूसरा इनकम स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट। इसे फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन है। ये कुछ स्टेप्स हैं, इनके बारे में डिटेल आपको आगे वाले वीडियोस में मिलेगी। तो इस स्टेप से क्या होता है, अकाउंटिंग की जाती है। इस तरफ आइए, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है वो जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड होगा, उसके बाद में अलग अलग अकाउंट कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, सेल की, कोई भी गुड्स हमने क्या किया, बेचा, ये ट्रांजैक्शन हम जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं इसमें। हमने कोई सामान खरीदा, हमने कोई परचेज की, इसको भी क्या करेंगे, कोई गुड्स परचेज किया है, सेल किया, सभी को जर्नल एंट्रीज में हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन उसके बाद हम इन अकाउंट्स को अलग अलग कर देंगे। वो स्टेप होगा हमारा स्टेप नंबर 2, लेजर पोस्टिंग। सेल्स का अकाउंट अलग बना देंगे और परचेज का अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, अलग बना देंगे। फिर आगे वाले स्टेप भी इसी तरीके से चलते रहेंगे। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स यही है जो मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले हमने क्या कर दिया, जर्नल एंट्रीज में किसी ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्डिंग वाला काम यहां पर हो जाएगा। और क्लासिफिकेशन, सेल्स अकाउंट अलग बनाया, परचेज अकाउंट अलग बनाया, ये क्लासिफिकेशन वाला स्टेप कौन सा होगा, लेजर पोस्टिंग। इट मीन्स हम दो पार्टी से लेन देन कर रहे हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। जर्नल एंट्रीज में तो जैसे कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होता है, कौन सा ट्रांजैक्शन, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन। सिर्फ किसको लेंगे हम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे उनको। लेकिन बाद में जो मिस्टर एक्स के साथ हमने ट्रांजैक्शन किए हैं उनको अलग लेजर पोस्टिंग अलग अकाउंट में लिखेंगे, और मिस्टर वाई के साथ जो ट्रांजैक्शन किए हैं उनको अलग अकाउंट में लिखेंगे। समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स होता है कि आप डाटा को, जितना भी आपने अकाउंटिंग की है उससे जो आपके पास डाटा तैयार हुआ है, जो आपने रिकॉर्डिंग की है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, उसको आप इस तरीके से समराइज करोगे, इस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन करोगे ताकि वो यूजर्स के लिए क्या हो, यूजफुल हो, वो यूजर्स के लिए क्या हो, यूजफुल हो। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद में जो भी डाटा आपके पास है आपने उसको समराइज कर लिया, यूजर के लिए आपने तैयार कर लिया उस डाटा को कि यूजर के लिए वो क्या हो, समझने लायक हो। इसके अलग अलग यूजर्स होंगे, जैसे आपको कोई लोन पास करवाना है तो उसमें आपको अपनी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट अपनी देनी पड़ेगी, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं, क्योंकि बैंक देखता है कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन इस तरीके की है, इतना इसको लोन दे दिया
जाए। तो समराइजिंग और एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में देखा जाता है, मान लीजिए किसी साल हमें लॉस हो गया, तो लॉस हमें क्यों हुआ उसको एनालिसिस किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा कि ये लॉस हमें किस कारण से हो रहा है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो देखेंगे क्या हम और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्या हम और अच्छी कंडीशन में पहुंच सकते हैं। आपके फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको काफी हद तक ये समझाने में मदद करते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो क्यों हो रहा है, लॉस में जा रहा है तो बिजनेस क्यों जा रहा है, कहां पर हमें एक्शन लेने की जरूरत है। इस तरीके से इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। और लास्ट स्टेप है वो है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब जिस यूजर को जितने डाटा की जरूरत है, कुछ इंटरनल यूजर होंगे, इंटरनल यूजर्स का मतलब आपकी मैनेजमेंट कंपनी की, आपके एम्प्लॉइज, आपके डायरेक्टर्स, आपके एमडी, आपके सीईओ, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, और कुछ एक्सटर्नल यूजर होते हैं जैसे बैंक्स हो गया, या कोई बंदा सोच रहा है कि मुझे इस कंपनी में क्या करना है, पैसा लगाना है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल पोजीशन, ये डॉक्यूमेंट्स, ये अकाउंट्स देखना चाहेगा कि क्या कंपनी वास्तव में इस कंडीशन में है कि मैं उसमें पैसा लगा सकूं या ना लगा सकूं। जैसे आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा को इस क्वार्टर में 30,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसको लॉस हुआ, इस कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, इतना प्रॉफिट अर्न किया, ये सारी चीजें। तो वो हमें कहां से पता लगता है, इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से। ये शुरू वाले अकाउंट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनको फाइनल अकाउंट्स बोला जाता है। इनके बारे में हम काफी डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारा ये हमने फीचर्स को कर लिया, जिसमें हमने इन वर्ड्स को सभी को मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है जिसकी पैसे में वैल्यू निकाल सके। हमारा ये वीक 12 एक टॉपिक मैंने छोड़ा था, तो अब मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अकाउंटिंग हमें बताती है द रिसोर्सेज अवेलेबल। रिसोर्सेज अवेलेबल का मतलब क्या, आपको इन अकाउंट से पता चलेगा कि आप लोगों के पास ये एसेट्स है। असेट्स मीन संपत्ति, कि आपके पास ये सोर्सेज है जिनको यूज करके आपने बिजनेस चलाना है। आपको रिसोर्सेज का पता चलेगा, सीधा सा मतलब अगर आप समझना चाहें तो पैसे का पता चलेगा कि हमारे पास इतना पैसा है, ये चीजें हमारे पास है और हमने क्या करना है, ये वाला काम शुरू करना है। द रिसोर्सेज अवेलेबल, आपके पास रिसोर्सेज कौन से हैं, ये अकाउंट आपको बता देंगे कि ये चीजें आप लोगों के पास हैं। सेकेंड वन, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, कि हमने वो पैसा यूज कहां पे किया है या उन रिसोर्सेज को यूज कहां पे किया है। मान लीजिए किसी कंपनी में क्या है, 10 लाख रुपए लगे हुए हैं किसी फर्म में, तो वो क्या करेगा, इसको देखेगा कि 2 लाख रुपए के मैंने कंप्यूटर खरीद रखे हैं, 3 लाख रुपए का मैं माल खरीदता हूँ, साल गुड्स खरीदता हूँ, उसको बेचता हूँ, 1 लाख रुपए मुझे पर मंथ मेरे दूसरे एक्सपेंसेस आते हैं, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। तो यूटिलाइजेशन का पता चल जाएगा कि कैश मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया, और इसको मैंने यूटिलाइज कहां पे किया हुआ है, इसको एम्प्लॉयड कहां पे किया हुआ है, कहां पर ये पैसा लगाया हुआ है, ये चीज। और लास्ट वन, द रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज, और हमें रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट मींस हमें प्रॉफिट क्या हुआ और लॉस हमें क्या हुआ। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे अकाउंटिंग के। इसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें करेंगे। अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल आएंगे, अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग की कुछ और डिटेल्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।